सरस्वती नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। ओम वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं यतः प्राप्त कृपालोका लोकामुक्त्वा कलेर्गृहात्। तुंगभद्रा तटे पहले संकीर्तन करो, उसके बाद फिर प्रसंग बताओ, फिर शुरू करो। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। भजमन्नारायण तेरी लीला है सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला है सबसे हरि। सत्यनारायण नारायण हरि हरि। सत्यनारायण हरि। सूर्यनारायण नारायण हरि हरि। सूर्यनारायण हरि। भगवान नारायण नारायण हरि हरि। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की। जब भक्ति महारानी कथा के अर्थों से सुसज्जित होकर निकलती हैं, सभी श्रोता आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भक्ति महारानी कहाँ से प्रकट हुई। सनकादिक ऋषि उनको संतुष्ट करते हैं। भक्ति महारानी पूछती हैं, मैं कहाँ बैठूं? सनकादिक ऋषि कहते हैं कि आप निरंतर वैष्णवों के संतों के हृदय में निवास करें। नारद जी प्रश्न करते हैं कि जब इसका भागवत का महात्म्य सुनने मात्र से ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गए, तब भागवत सुनने से कैसे कैसे पापी तर जाते हैं। तब सनकादि ऋषि कहते हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा। क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामिना सप्ताह यज्ञेन पुलौ कलौ पुनन्ति ते। सनकादि ऋषि कहते हैं कि जो मानव हमेशा पाप कर्म करता रहता है, जो कुटिल कामी दुराचार में तल्लीन और जो कुमार्गामी है, वो भी इस सप्ताह यज्ञ से पावन हो जाते हैं। नारद जी महाराज कहते हैं, महाराज कोई उदाहरण देकर बताइए। सनकादि ऋषि कहते हैं, तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। सनकादि ऋषि कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम सा नगर बसा हुआ था, जिसमें दूसरे सूर्य के समान परम तेजस्वी आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहा करते थे और उनकी धर्मपत्नी का नाम धुंधली था। धुंधली गृह कार्यों में निपुण थी, लेकिन वह झगड़ालू स्वभाव की थी। इस प्रकार दोनों पति पत्नी प्रेम पूर्वक निवास करते थे। एक दिन जब आत्मदेव जी की यौवन अवस्था ढलने लगी, वो वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगे और उनको कोई संतान ना हुई, तब उन्होंने एक दिन आत्महत्या करने का विचार किया और घर से निकल गए। जाकर किसी वन में तालाब के पास खड़े होकर आत्मदेव जी जोर जोर से रोने लगे। वहां पर कुछ क्षण में एक महात्मा जी आए। महात्मा जी ने देखा कि आत्मदेव जी रो रहे हैं। उन्होंने
उनसे पूछा, कहा कथम रोदिसि विप्रत्वं काते चिंता बलीयसे वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम। वो कहते, हे ब्राह्मण देव, आपको क्या चिंता है, आप रो क्यों रहे हैं? ऐसी कौन सी चिंता है जो आप इतना रो रहे हैं? आत्मदेव जी कहते हैं, हे ऋषि, मैं रो रहा हूँ अपने पूर्व जन्म में किए उन पापों पर, जिसके कारण मुझे इस जन्म में कोई संतान नहीं है। और महाराज, संतान रहित घर को धिक्कार है, संतान रहित जीवन को धिक्कार है, और इतना ही नहीं, संतान रहित कुल को भी धिक्कार है। ऐसा जब आत्मदेव जी कहते हैं तो महात्मा जी कहते हैं कि मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गते विवेकम तो समासाद त्यज संसार वासनम। कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, संतान पाने का मोह आप छोड़ दीजिए। ते प्रारब्ध विलोकितम, मैंने आपके भाग्य को देखा है, और सत्म जन्मावधि तो पुत्र नहीं बचा। कहा, हे महाराज, मैंने आपके प्रारब्ध को देखा है, आपके भविष्य को देखा है। आपके इस जन्म में तो क्या, 7 जन्म में कोई संताने नहीं है। और महाराज, आप संतान की इच्छा छोड़कर हरि भजन करिए। तब आत्मदेव जी कहते हैं, नहीं महाराज, मैं अपना प्राण त्याग दूंगा अगर आपने मुझे पुत्र का वरदान नहीं दिया। तब इतना जब कहने लगे तो संत होते हैं। बाबा ने लिखा रामचरितमानस में कि संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न बहु कहीं न जाना, कहा कभी न कहीं न जाना। संत जो होते हैं मक्खन के समान होते हैं, लेकिन निज परिताप द्रमयी नवनीता, निज परिताप द्रमयी नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। संत जो होते हैं उनका हृदय अत्यंत कोमल होता है, मक्खन के समान, मक्खन से भी ज्यादा मक्खन तो अपने प्रताप के कारण द्रवित होता है। और जो संत का हृदय होता है वह पर दुख, दूसरों के दुख से उनका हृदय द्रवित हो जाता है। और वो महाराज, उन्होंने दया आ गई और महात्मा जी ने आत्मदेव जी को एक फल दिया और कहा, इसको अपनी पत्नी को खिला देना। तो आत्मदेव जी फल लेकर गए, प्रसन्नता से पत्नी को दिया, धुंधली को सारी बात बताई और फल देकर वो कहीं चले गए। अब धुंधली फल नहीं खाई और अपनी सखी के आगे रो रो कर कहने लगी, फल भक्षेण गर्भा स्याद गर्भेणो दरवृद्धिता, स्वल्प भक्षं ततो शक्तिर् गृह कार्यं कथं भवेत। कहने लगी कि फल खाने से गर्भ रहेगा, पेट बढ़ेगा और भोजन हमारा कम हो जाएगा, फिर बता इतनी कमजोरी में काम कैसे होगा। धुंधली अपने सखी के सामने कुतर्क करने लगी और उसने फल न खाने की सोची। देवाद घाटे बदेत ग्रामे फलेद गर्भ भिड़े कथम। गांव में अचानक से डकैती पड़ गई, चोर आ गए, शिशु तिरछा हो गया तो मेरा तो मरना हो जाएगा। और कहीं सुखदेव जी की तरह जन्म ही ना लिया 12 वर्ष तक, तब तो हम कैसे रहेंगे। ऐसा कुतर्क करने लगी और उसने फल नहीं खाया। एक दिन धुंधली की बहन आई, सारा समाचार जब पाया धुंधली की बहन ने, तो धुंधली की बहन ने कहा कि तू चिंता मत कर, मुझे गर्व है और जब मुझे संतान होगी तो मैं तुम्हें अपनी संतान दे दूंगी और मेरे पति को तुम कुछ धन दे देना। धुंधली मान गई और
गुप्त रूप से घर में रहने लगी गर्भिणी स्त्री की तरह। और वह फल उन्होंने गाय को खिला दिया। धुंधली का जब उसकी बहन को पुत्र हुआ लाकर धुंधली को दिया और उसका नाम रखा गया धुंधकारी। और जो संत का दिया हुआ फल था 3 महीने बाद, धुंधकारी के जन्म के 3 महीने बाद गोकर्ण जी का जन्म हुआ। और गोकर्ण जी का जब जन्म हुआ तो आत्मदेव जी इतने प्रसन्न हुए, सारे संस्कार स्वयं करने लगे। सब लोग प्रसन्न कि कहा संतान नहीं हो रही थी और अब गाय भी मनुष्याकार बच्चा दे रही है। और वह एकदम प्रसन्न हो गए। सब दिव्य रूप में गोकर्ण जी जन्म लिए और उनका कान गाय की तरह था, इसलिए उनका नाम आत्मदेव जी ने गोकर्ण रखा। बोले गोकर्ण महाराज की जय। फिर कुछ जब समय बीतने लगा कि यत काले न तऊ जातो तरुणो तनया विभव गोकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। समय बीतने के साथ दोनों ही को ख्याति मिली। एक विख्यात हुआ तो दूसरा कुख्यात निकला। गोकर्ण जी तो अपने नियम का पालन करते हुए उनकी चारों तरफ विख्यात हो गए। चारों तरफ वे अच्छी चर्चा में चलते थे। और धुंधकारी बहुत दुष्ट हो गया। वह सब के हाथ से भी भोजन कर लेता था, वैश्याओं का संग करता था, सोच क्रिया विहीन था। इसलिए उसकी कुख्याति हो गई चारों तरफ। और एक बहुत सारा धन, अपने पिता का सारा धन नष्ट कर दिया। आत्मदेव जी सर पर हाथ रख के रो रहे थे। अब वो सोच रहे हम क्या करें। इतने में गोकर्ण जी महाराज आते हैं और उनको बड़ा ही अच्छा उपदेश करते हैं। कहते हैं कि देहे श्रीमान सरुधिरे भ्रमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य रसिको भवभक्तिनिष्ठः। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि हे पिताजी, अस्थि मांस रुधिरे देहे अभितिम त्यज। आप इस हड्डी मांस और रक्त के बने शरीर के विषय में अभिमान छोड़ दीजिए और देह के नातों से ममता का त्याग कर दीजिए। इस संसार को अनित्य समझिए और वैराग्य के रसिक हो जाइए। विशेष तो ही रस्सियां हैं वो जीवन के बंधन का कारण है। एक अहमता, दूसरी ममता। और आप अपने शरीर के प्रति अहमता और उसके नातों के प्रति ममता छोड़ दीजिए, तब आपका कल्याण हो जाएगा। तब वो कहते हैं आत्मदेव जी की क्या करें। गोकर्ण जी कहते हैं धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान् देहि काम तृष्णान् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथारसमहो पितराम पिबन्तम्। गोकर्ण जी कहते हैं कि हे तात, सांसारिक प्रपंचों को त्याग कर आप निरंतर परम धर्म का सेवन करें। विषया शक्ति को त्याग कर संत जनों की सेवा करें। और अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबन्तम्। दूसरों की अच्छाई बुराई से मन हटा ले और कथा रस का निरंतर पान करे। तब से आत्मदेव जी भागवत जी का 10वें स्कंद का नित्य पाठ करने लगे। इससे उनका कल्याण हो गया। और उसके कुछ दिन पश्चात धुंधली कुएं में गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा पर निकले थे और इधर धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में निवास करने लगा। अब वेश्याओं ने धुंधकारी से बहुत सारा धन मांगा। धुंधकारी कहीं गया, धन चुरा कर लाया। 5 वेश्याओं ने सोचा कि धन चुरा कर लाया है, इसको राजा पकड़ लेगा, इसको मृत्युदंड देगा, धन भी लेगा और हम लोग भी पकड़े जाएंगे। ऐसा सोचकर रात्रि में जब धुंधकारी सो रहा था, तब 5 वेश्याओं ने उसके गले में रस्सी बांधकर उसको मारने का प्रयत्न किया।
जब इससे नहीं मरा तो उसके मुंह में अंगार भर दी आग, इससे धुंधकारी तड़प तड़प कर मर गया और उसको प्रेत योनि प्राप्त हुई। और जब गोकर्ण जी को पता लगा कि धुंधकारी की मृत्यु हो गई, गोकर्ण जी ने उसका गयादी में श्राद्ध किया। गयादी आदि में श्राद्ध किया। उसके कुछ दिन पश्चात जब गोकर्ण जी लौटे, रात्रि के समय आए और अपने आंगन में लेटे थे, धुंधकारी वहां आ गया। जब उसको पता चला कि गोकर्ण जी आए हैं, वह रात को आया और अजीब अजीब से रूप दिखाने लगा। कभी भैंसा बन जाता, कभी अग्नि का रूप धारण करता, अनेकों प्रकार के भयानक से रूप दिखाने लगा। जब गोकर्ण जी पूछते हैं कौन हो तुम, इतने भयानक से रूप क्यों दिखा रहे हो? उसमें बोलने की शक्ति ना थी। गोकर्ण जी ने जल लेकर अभिमंत्रित करके उसके ऊपर जब छिड़का, तब उसमें बोलने की शक्ति आई। धुंधकारी कहता है, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारेति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। कहता है कि मैं आपका भाई धुंधकारी हो और मैंने अपने कर्म के कारण अपना ब्रह्मत्व नाश कर दिया, इसलिए मैं भटक रहा हूं, मेरी मुक्ति करिए। ऐसे प्रार्थना करने लगा गोकर्ण जी से। गोकर्ण जी ने कहा कि मैंने आपका श्राद्ध गयादी में किया है, आपको मुक्ति कैसे नहीं प्राप्त हुई? धुंधकारी बोला, गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। एक बार नहीं 100 बार गयादी में आप हमारा श्राद्ध करेंगे तब भी हमारी मुक्ति संभव नहीं है। तब गोकर्ण जी ने कहा कि तब फिर कैसे, इसका और कौन सा उपाय है? धुंधकारी सुबह हुई, सभी गोकर्ण जी से जब पता चली कि गोकर्ण जी आए हैं, सभी लोग मिलने आए, वेदों शास्त्रों को पलटा। जब उनको कोई उपाय न मिला तो सब ने कहा कि इसका उपाय हमें सूर्य नारायण बताएंगे। तब गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य से धुंधकारी की मुक्ति का उपाय पूछा। सूर्य ने कहा कि आप श्रीमद् भागवत का सप्ताह वाचन करिए और तभी उससे ही धुंधकारी की मुक्ति होगी। गोकर्ण जी ने कथा का आयोजन किया। धुंधकारी भी आया कथा में, सभी लोग कथा सुनने के लिए पहुंचे। धुंधकारी भी कथा में आया। अब वह हवा के रूप में था, इसलिए एक स्थिर नहीं हो पा रहा था। 7 गांठ का एक मांस पड़ा हुआ था। धुंधकारी उसके छिद्र में घुस के बैठ गया। 7 दिन उसने पूरे विधि विधान से कथा श्रवण करी। दिन प्रतिदिन एक एक ग्रंथ फटती गई। इस प्रकार 7 दिन में 7 ग्रंथियां फट गई और उसमें से धुंधकारी दिव्य रूप में प्रकट हुआ और कहता है कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्यः कृष्णलोक फलप्रदः। धुंधकारी कहता है धुंधकारी कहता है कि यह धन्य है श्रीमद् भागवत, जिससे मुझे प्रेत योनि से मुक्ति मिली। इसका जो सप्ताह वाचन है, इसके कारण मुझे मेरी मुक्ति हो गई। जब धुंधकारी उसके लिए विमान आया और दिव्य लोक जाने के लिए जब वह बैठा विमान पर, तब गोकर्ण जी ने भगवान के पार्षदों से प्रश्न किया कि महाराज, यहाँ तो निर्मल मन वाले बहुत सारे श्रोता है। जैसे धुंधकारी कथा श्रवण कर रहा था, कई लोग यहाँ पर कथा श्रवण कर रहे हैं, महाराज इनके लिए विमान क्यों नहीं आया? तब भगवान के पार्षदों ने कहा, हे गोकर्ण जी महाराज, बैठे हुए सभी श्रोताओं ने कथा श्रवण तो किया, मगर उस पे मनन और चिंतन नहीं किया। धुंधकारी ने 7 दिन मनन चिंतन किया, इसलिए उसके लिए विमान आया। और जब इनके अंदर से भी मान अभिमान मिट जाएगा तो इनके लिए भी विमान आ जाएगा और आपके लिए तो भगवान श्री हरि स्वयं आएंगे। ऐसा कहकर भगवान के पार्षद धुंधकारी को लेके गए। बाद में श्रावण मास में
श्रावण मास में पुनः गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान करा और इस बार तो जितने श्रोता थे सभी के लिए विमान आया और उतने विमान प्रकट हो गए जितने श्रोता थे और साक्षात श्री हरि भी प्रकट हो गए और उन्होंने गोकर्ण जी को अपने हृदय से लगा लिया और उनको भी भगवत समान कर दिया। जिस प्रकार अयोध्या वासी राम जी के साथ साकेत धाम पधार गए थे लीला पूर्ण होने के बाद, उसी प्रकार गोलोक धाम जो योगियों को भी दुर्लभ है, भगवान श्री कृष्ण ने सबको गोलोक धाम में लेकर गए। और आगे सूत जी महाराज सप्ताह विधि बताते हैं कि इस सप्ताह पारायण की विधि क्या है। कहते हैं कि परम पवित्र भूमि पर पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर परम विरक्त विद्वान ब्राह्मण को ही वक्ता बनाए। वक्ता होना चाहिए स विरक्तो वैष्णो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो तिष्ठिया। जो अनेक प्रकार के दृष्टांत देकर समझा सके, जो वेदों शास्त्रों का अच्छे से अध्ययन किया हो, ऐसे को ही वक्ता बनाए। कोई ऐसा नियम ना ले जो कथा श्रवण में बाधक बने। विवाह में जिस प्रकार धन इकट्ठा करते हैं लोग, उसी प्रकार धन इकट्ठा करें और मन से कथा का श्रवण करें। और इसमें चारों वर्ण स्त्री आदि चतुर्थ वर्ण विशेष रूप से कथा में आमंत्रित करें। तीर्थ में, वन में अथवा घर में ही कथा श्रवण करें, जहां पर स्थान हो जिसमें सारे श्रोता बैठ सके। सनकादि ने तदनंतर संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा नारद जी को सुनाई। नारद जी ने धन्यवाद किया। कथा के अंत में सब नाम संकीर्तन करने लगे भगवान का। कौन क्या कर रहा है? प्रहलाद स्थानधारी तरल गति तया चोधवा कांस्यधारी वीणा धारी सुरर से स्वर कुशल तया राग करता इंद्रो वादीन मृदंग जय जय सुंदरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भागवता सरसुरचनया व्यास पुत्रो बभूव। प्रहलाद जी फुर्तीले होने के कारण उन्होंने करताल पकड़ लिए, करताल बजाने लगे। उद्धव जी झांझ बजा रहे हैं, नारद जी वीणा वादन करने लगे और अर्जुन राग लाप रहे हैं। देवराज इंद्र मृदंग बजाने लगे, सनकादि जय जयकार कर रहे हैं। सुखदेव जी मधुर मधुर श्लोकों का गायन कर रहे हैं। संगीत के तीन आयाम है, गायन, वादन और नृत्य। गायन और वादन तो हो रहा है, नृत्य कौन करे? उसी समय ननर्त मध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्याधिकानां नकवत्सु तेजसाम् अलौकिकं कीर्तनवे तदेख्या हरे प्रसन्नो पिवचो ब्रवीत। भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों के साथ नृत्य करने लगी। साक्षात भगवान श्री हरि प्रकट होकर उस अलौकिक संकीर्तन का आनंद लेने लगे और सब लोग संकीर्तन करने लगे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा रसिक धन राधा श्री राधा श्री राधा रसिक धन हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन परम धन राधा श्री राधा।